आज की सबसे बड़ी खबरें क्या हैं और सबसे जरूरी सवाल, इनसे हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और आज की सुर्खियों में सीधे उतरते हैं। देखिए, आज की जो खबरें हैं ना, वो एक पहेली की तरह हैं, बिखरे हुए टुकड़े। हम क्या करने वाले हैं, हम इन टुकड़ों को एक एक करके जोड़ेंगे। शुरुआत करेंगे दुनिया भर में बढ़ते टेंशन से, फिर देखेंगे कि इसका असर भारत की पॉलिटिक्स पे कैसे पड़ रहा है, और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये सब कुछ हमारी जेब और हमारी जिंदगी को कैसे छू रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त मिडिल ईस्ट पर हैं। क्यों? क्योंकि वहां जो टेंशन है वो एक खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है, और इसके जो झटके हैं ना, वो सीधे भारत तक महसूस किए जा रहे हैं। ये जो शब्द हैं, ये अमेरिकी राष्ट्रपति के हैं, और वो तो जाने ही जाते हैं अपनी, कह सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबल फॉरेन पॉलिसी के लिए। लेकिन बात यह है कि ये सिर्फ शब्द नहीं है। सोचिए, दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक पर ऐसा ऑर्डर देना, इसके नतीजे बहुत बहुत गंभीर हो सकते हैं। और ये जो अजीब सा रवैया है, ये सिर्फ ईरान तक ही नहीं रुका है। एक ही सांस में भारत को नर्क कह देना और फिर पलक झपकते ही सबसे अच्छा दोस्त भी बता देना। ऐसे बदलते बयानों से होता क्या है, एक कंफ्यूजन, एक अनिश्चितता का माहौल बन जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, हजारों किलोमीटर दूर ये सब चल रहा है, इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? मतलब इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? चलिए इसका जवाब देखते हैं। ये नंबर देखिए, 88%। ये छोटा मोटा नंबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारी गाड़ियों में जो पेट्रोल डलता है, हमारे घरों में जो गैस जलती है, उसका लगभग पूरा का पूरा हिस्सा हम बाहर से मंगवाते हैं। और जानते सबसे बड़ी बात क्या है? इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरता है जहां ये सारा टेंशन चल रहा है। तो सीधी सी बात है, जब वहां कोई चिंगारी भड़कती है तो उसकी आंच हमारी जेब तक पहुंचनी ही पहुंचनी है। और देखिए, इसी डिपेंडेंसी को, इसी निर्भरता को कम करने के लिए वेदांता ग्रुप जैसे बड़े प्लेयर्स सामने आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या इतना काफी होगा? और ये जो बाहर का प्रेशर है, ये भारत के अंदर के पॉलिटिकल माहौल को कैसे बदल रहा है? चलिए अब कहानी के इस हिस्से को भी समझते हैं। तो बाहर की दुनिया में जो हो रहा है सो हो रहा है। देश के अंदर भी सियासी पारा कुछ कम नहीं था। खासकर दो राज्यों में, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, दोनों जगह वोटिंग हो रही थी, लोग वोट डाल रहे थे। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही थीं, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। लोकतंत्र के दो बिल्कुल अलग चेहरे। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ बंगाल, जहां 92% की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, लेकिन साथ में हिंसा की खबरें भी आईं। और दूसरी तरफ है तमिलनाडु, जहां बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के साथ लोकतंत्र का एक उत्सव जैसा माहौल था। सोचिए जरा, एक ही देश, एक ही दिन, पर चुनाव का एक्सपीरियंस कितना कितना अलग है। तो ये हमें अपने लोकतंत्र की सेहत के बारे में क्या बताता है? सोचने वाली बात है। अब इन सारी खबरों के बीच हर किसी के मन में, आम इंसान के मन में एक ही सवाल घूम रहा था। सबसे बड़ा सवाल, क्या पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़ने वाले हैं? और ये सवाल इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हम सब जानते हैं, जैसे ही तेल महंगा होता है, खाने पीने से लेकर सफर तक हर चीज पर महंगाई की मार पड़ती है। खैर, अच्छी खबर यह है कि सरकार ने फिलहाल इन अफवाहों को खारिज कर दिया है, तो एक बड़ी राहत की बात है। लेकिन पेट्रोल की कीमतों के अलावा भी दो और बड़ी चीजें हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डाल रही हैं। एक है कुदरत और दूसरा पैसा। चलिए अब जरा और पर्सनल लेवल पर बात करते हैं। तो ये दो ताकतें कौन सी हैं? पहली, कुदरत का कहर, मतलब ये झुलसा देने वाली गर्मी। और दूसरी, हमारी मेहनत की कमाई से जुड़ा एक बड़ा बदलाव। ये दोनों ही चीजें आज हमारी जिंदगी को सीधे तौर पर बदल रही हैं। 44 डिग्री सेल्सियस, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। महसूस करने की कोशिश कीजिए इसे। वो चिलचिलाती धूप, जब आप बाहर निकलते हैं और गर्म हवा का एक थपेड़ा चेहरे पर लगता है। ये इस वक्त पूरे भारत में लाखों लोगों की हकीकत है। सड़कें मानो तवे की तरह तप रही हैं, और घर से बाहर कदम रखना भी एक चैलेंज बन गया है। इसका असर देखिए, स्कूल बंद हो रहे हैं, मजदूरों के काम का टाइम बदला जा रहा है। लेकिन ये तो बस ऊपर ऊपर की बातें हैं। असल में ये गर्मी की लहर एक साइलेंट किलर की तरह है। ये ना सिर्फ हमारी सेहत पर हमला कर रही है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था की जो नींव है, हमारी खेती, उसे भी खतरे में डाल रही है। और यूनाइटेड नेशंस की ये जो वार्निंग है, ये वाकई में डराने वाली है। 40% तक की गिरावट, ये बहुत बड़ी बात है। तो इन सब बुरी खबरों के बीच क्या कोई अच्छी खबर भी है? हाँ, एक है, और वो ये कि अब हमारी अपनी मेहनत की कमाई पर
हमारा कंट्रोल थोड़ा और बढ़ने वाला है। तो देखा, एक तरफ गर्मी और खेती का संकट है और दूसरी तरफ अपने ही पीएफ से पैसा निकालने में आसानी हो रही है। ये दोनों तस्वीरें मिलकर इंडिया की एक ऐसी कहानी बताती हैं जो विरोधाभासों से, कॉन्ट्रास्ट से भरी हुई है। ये एक ऐसा देश है जहां कुछ लोग आसमान छूने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरे बस 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चलिए, इन्हीं विरोधाभासों को जरा और करीब से देखते हैं। आज की खबरें हमें एक तरफ बेहिसाब अमीरी की कहानी सुनाती हैं, तो दूसरी तरफ त्याग और भक्ति की एक ऐसी मिसाल देती हैं जो बस हैरान कर देती है। ये वो कहानियां हैं जो भारत की असली पहचान दिखाती हैं। एक तरफ तो ये भविष्यवाणी है कि देश में अरबपतियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। मतलब कुछ लोगों के लिए दौलत का पहाड़ और भी ऊंचा होने वाला है। और ठीक उसी वक्त जब शायद कुछ लोग अपनी दौलत गिन रहे होंगे, एक और कहानी सामने आई। एक ऐसी कहानी जिसका ताल्लुक दौलत से नहीं बल्कि दिल से था। ये कहानी है आज के श्रवण कुमार की। सोचिए, 1800 किलोमीटर का सफर पैदल और अपनी मां को कंधे पर उठाकर। ये भक्ति और त्याग का एक ऐसा लेवल है जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और यही त्याग हमें देश के उन लाखों युवाओं की याद दिलाता है जो हर रोज हर मुश्किल से लड़कर अपने सपनों को पूरा करने में लगे हैं। एक किसान की बेटी जो टॉपर बनती है, एक छात्रा जो गरीबी और मां की बीमारी से लड़कर आगे बढ़ती है, ये वो असली हीरे हैं जो दबाव में ही तराशे जाते हैं। और खासकर लड़कियों का ये जो दबदबा है, ये दिखाता है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, उम्मीद की लौ हमेशा जलती रहती है। ये सब कहानियां, ये सब मिलकर भारत की एक ऐसी तस्वीर बनाती हैं जहां देश एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर, एक चौराहे पर खड़ा है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि इनमें से कौन सी कहानी भारत को डिफाइन करेगी। असली सवाल ये है कि हम सब मिलकर कौन सी कहानी चुनेंगे। भारत की कहानी वो अभी भी लिखी जा रही है और उसके लेखक कोई और नहीं, हम सब हैं। तो बस इसी एक सोच के साथ आज की बात खत्म करते हैं। इस कहानी को लिखने में, भारत के भविष्य को बनाने में हर एक इंसान की भूमिका क्या होगी?